आइए भाई के राइट पे आइए, सलमान भैया लेफ्ट पे आइए, दोनों तरफ हम भी काटेंगे, ये काटेंगे, दोनों काटेंगे, दोनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त NA 248 से कैंडिडेट जनाब नवेद हसन साहब, और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम इनसे इतनी देर में इनका मौक़िफ़ जानते हैं और पूछते हैं कि इस हवाले से इनकी क्या तरजीहात हैं इस वक्त इलेक्शन क्योंकि सर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे इफ्तिताह होने जा रहा है आपकी इस कैंप का, यहाँ पे चेयरमैन साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह, इस इलाके के क्या मसाइल हैं और उसमें आपका क्या किरदार रहा है? देखिए, इलाके के मसाइल की जहाँ तक बात है, आपको मालूम है कि कराची के अवाम को मालूम है कि यहाँ पानी, सेवरेज और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो इश्यूज़ हैं और जो मामलात हैं, ये मामलात कोई बताने वाले मामलात नहीं है। हर आवाम और हर लोग इनसे परेशान हैं और हमारा मौक़िफ़ जो है वो मौक़िफ़ ये है कि हमने कराची की जो हमारी आवाम है, हमने कराची की आवाम को सपोर्ट करनी है और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हमने हल करने हैं। पानी, फिर मैं आपको रिपीट करूँगा, पानी, बिजली, गैस, ये हमारा इशू नहीं है। जिनको आवाम ने 10 साल से जिनको आजमा रही है, जिनको वोट दे रही है और जो इक़्तिदार में इतने टाइम रहे हैं, ये काम सब उन लोगों के हैं, ये हमारा काम नहीं है। जिनको बलदियाती इंतखाबात में लोगों ने वोट दिया, उनसे पूछे ना जाके कि हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा, हमें पानी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे साथ ये मामला हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, ये तो उनका काम बनता है। आपका क्या कोर जो एक टास्क है वो क्या है? जी, हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमें इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम हमें सपोर्ट करे और महाजिर कौमी मूवमेंट के जो हमारे चेयरमैन हैं जनाब आफाक अहमद भाई ने 30 साल 35 साल अपना महाजिर लफ्ज़ पर अपनी एक जिद्दोजहद की है और अपनी जिद्दोजहद से आज आवाम के सामने है कि आज वो इंशाअल्लाह सुरखरू हो रहे हैं और सुरखरू होना भी चाहिए क्योंकि महाजिर लफ्ज़ को ज़िंदा उन्होंने ही रखा है, ठीक है ना। और ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें कैंडिडेट बनाया और आवाम के बीच में, आवाम के अंदर रहते हुए, मैं ख़ुद NA 248 से फेडरल बी एरिया से बिलोंग करता हूँ, ब्लॉक 13 में मेरी रिहाइश है और आफाक भाई ने कहा कि नवेद भाई आप यहाँ से हम आपको कैंडिडेट के लिए खड़ा कर रहे हैं और आपकी आवाम, आपके मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनकी तकलीफ़ें आप बेहतर जानते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, लेकिन उसके लिए लोगों का बड़ा किरदार होगा, हमारी आवाम का बड़ा किरदार होगा कि वो आफाक भाई को सपोर्ट करे और उनके नामजरदा हम नवेद हसन NA 248 मोमबत्ती पर वोट लगा के हमारे हाथ और हमारे इरादों को मजबूत करें और हम असेंबली में जाएंगे तो आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे। जब हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे और हम जब इक़्तिदार में ही नहीं होंगे तो हम आवाम के लिए क्या कर लेंगे? आवाम के लिए कुछ करने के लिए आवाम को एतमाद, हम पर एतमाद करना होगा, आफाक भाई पे एतमाद करना होगा, उनकी जिद्दोजहद पे एतमाद करना होगा। जिए महाजिर, जिए आफाक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात। हमारे साथ मौजूद हैं PS 125 के कैंडिडेट जनाब सलमान मोहम्मद साहब, जो कि इस इलाके से महाजिर कौमी मूवमेंट की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे उनकी भी तासुर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। 2 लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, क्या मतलब आप कहना चाहेंगे कि किस हवाले से? जी। आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो आपके सामने इस वक्त शहर का हाल कर दिया इन लोगों ने, सबसे 3 इशू जो है जिन्होंने शहर को बर्बाद किया है कि रिक्शों ने, पोर्शनों ने, चाइना कटिंग की चीज़ों से, आज इन सब चीज़ों से लोग ऐसे मुबर्रा हो गए हैं कि मतलब कोई बात ही नहीं, आपको खुद। तब बस ये चीज़ें हमें अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो हमारा ये इशू है कि हम इन सब चीज़ों को फोकस करेंगे। शहर का जो जितना भूलिया बिगड़ चुका है कम से कम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो हमसे होगा करेंगे। ना पानी आ रहा है, सेवरेज का निज़ाम देखें अब क्या हुआ है, वो तो बस ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हमें चांस दिया तो हम बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो नेशनल असम्बली के नवेद भाई उम्मीदवार हैं और प्रोविंशियल असम्बली के सलमान भाई, इनके आज मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह था जो इन लोगों ने ख़ुद किया मेरी मौजूदगी में, क्योंकि मैं सेरेमोनियल चीज़ों में हाथ नहीं डालता हूँ। तो इन सब का भी शुक्रिया भाई कि आपने इफ्तिताह किया।
अपने ऑफिस का खुद ही, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे इस इंतखाब में और ये लोग अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये मुंतखब होने के बाद अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ करने का अज़्म रखते हैं और उसमें इंशाल्लाह ये लोग कामयाब होंगे। यहाँ जो सूरत हाल रही है उसमें ज़ाहिर है जो बाहर लोग शुरका हैं उनसे मुझे अभी बात करनी है और मैंने उनसे भी यही बात करनी है जो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जो हालात हैं उसमें मुस्तकिल इस किस्म की बातें लोगों के सामने आ रही हैं कि एक सरकारी जमात ख़ुद दावे करती फिर रही है कि वो कराची की तमाम नशिस्तें उसको देने का वादा कर लिया गया है और जिन लोगों ने किया है वादा वो भी मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, बड़े मोतबर लोगों के सामने इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हाँ जी हम उन्हें सीटें दे रहे हैं। तो मैंने आज अवाम से और जो लोग यहाँ शुरका हैं उनसे बात करनी थी और यही पूछना था कि क्या कंट्रोल रूम के अंदर बनाए गए फ़ैसलों को अवाम कबूल कर लेगी, और मुझे उम्मीद है कि अवाम ऐसे फ़ैसलों को कभी भी कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि अवाम को मैं तो मतलब अज़राह तफन्नुन अगर आपसे ये कहूँ कि 18 साल के बच्चे और बच्ची को अपना जीवन साथी मुंतखब करने या उसका इंतखाब करने का इख्तियार होता है, लेकिन यहाँ हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का लोगों को इख्तियार नहीं दिया जाता। उनके वोट को हकीर समझा जाता है, उनके वोटों को एक तरफ डाल के उसके बरक्स अपने तौर पर फ़ैसले बनाए जाते हैं जिसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुल्क की सलामती का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि एहतसाब हो या मुल्क की सलामती का मामला, इस पाकिस्तान की अवाम के बग़ैर दोनों चीज़ें नामुमकिन हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम एहतसाब के लिए अपने वोट को सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, हथियार के तौर पर। इसलिए कि आज अगर आप उन्हें ये इख्तियार देंगे कि वो 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा को मुंतखब करें, अगर वो कौम के ख़िलाफ़ जाता है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाता है, अगर वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनका वोट कोई कीमत रखता है, कोई कदर रखता है, कोई उसकी हैसियत है, उसी वोट के ज़रिए उसको हथियार बनाकर वो एहतसाब का अमल भी करेंगे और जिस वोट से उन्होंने मुंतखब किया उसी वोट से वो उसको मुस्तरद कर सकते हैं। तो मेरा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा मुक़्तदिर हलक़ों से ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया जाए, क्योंकि देखिए इस शहर में सरकारी सतह पर जिसको सपोर्ट की जा रही है दुनिया जानती है और उन्होंने पूरे शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए हैं। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों एक बाग़ जिना में भी कोई इज्तिमा करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद अगर मुक़्तदिर हलक़े इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते और कंट्रोल रूम में सरकारी जमात के हक़ में फ़ैसले बनाए जाते हैं, फ़ैसले किए जाते हैं, नताइज बनाए जाते हैं, तो उन नताइज को आवाम कबूल नहीं करेंगे। और ऐसे इंतखाबात जो माजी में इंतखाबात हुए हैं जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, जिसमें लेकिन अगर आज इंतखाब हो रहे हैं और इन इंतखाबात में अगर कोई ये फैसला कर ले कि इन हालात में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, किसको सपोर्ट हो रही है? उन लोगों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है जिन्होंने ये कहा था कि महाजिर सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी हमने। अगर मैं इस मैदान को खुला छोड़ दूं, मैं उन ताकतों को सपोर्ट कर रहा हूं जो महाजिर दुश्मनी में हदें पार करने वालों को सरकारी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सरकारी इदारों को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मैं इलेक्शन से फरार इख्तियार अपने आप को अलहदा करे तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं कि घर में बैठकर इस कौम के साथ जुल्म मत करो, इसलिए कि तुम्हारी कौम के खिलाफ काम करने वालों को एजेंसियां सपोर्ट करके, सरकारी इदारे सपोर्ट करके उनको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं, तुम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर तुम घर बैठोगे तो उनके काम को आसान करोगे, लेकिन अगर उनके खिलाफ वोट डाला और इतना वोट डाला कि वो नताइज तब्दील न कर सके, तो ये कौम के साथ हमदर्दी होगी, ना मेरे साथ वफादारी होगी, ना अल्ताफ के साथ गद्दारी होगी। ये कौम के साथ वफादारी होगी और कौम के साथ और नजरिए के साथ अपने आप को जोड़ना, कौम के साथ और नजरिए के साथ अपने आप को जोड़ना वक्त का तकाजा है। अगर तुम लोग घर बैठ जाओगे और किसी के हुक्म की तामील करोगे तो देखो, मैं ये इस वक्त कड़वाहट फैलाना नहीं चाहता, मैं कुर्सियां बढ़ाना नहीं चाहता। मेरे खिलाफ
मुतअद्दिद प्लेटफॉर्मों के ऊपर 10 बातें की गई, गद्दार है, फला है। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि मेरी कौम पहले ही मायूसी का शिकार है। मैं उसका जवाब अगर देने बैठ जाऊं, मैं बताना शुरू कर दूं कि तुमने महाजिर कौम से, महाजिर नफ्स से बेवफाई करने का इरादा किस दिन किया था, किसके घर में बैठकर किया था, कितने पैसे लिए थे, ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर महाजिर कौम को रुसवा करेंगी, महाजिर कौम की मायूसी को बढ़ाएंगी। मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं तुम्हारी और अल्ताफ की किसी शख्स की अगर कोई मोहब्बत का रिश्ता है उसमें आड़े नहीं आऊंगा। अगर वो इलेक्शन लड़ता है, वोट डालोगे, मुझे शिकवा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शख्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, अगर कोई शख्स बाइकाट करे, तो खुदा का वास्ता घर मत बैठना, खुदा का वास्ता उन लोगों के लिए रास्ते खुले मत छोड़ना जिन्होंने ये कहा था कि महाजिर कौम की पीठ पे छुरा भोंककर महाजिर सियासत के ताबूत में हमने आखिरी पीठ ठोक दी। एक फैसला कर लो कि मेरा रिश्ता आफाक से हो सकता है, मेरा रिश्ता किसी भी शख्स से हो सकता है, लेकिन किसी के साथ मेरा रिश्ता नजरिए के बाद है। पहले मेरा रिश्ता मेरी कौम और मेरे नजरिए से है। अगर महाजिर नजरिए से आफाक जुड़ा है, तुम उसको सपोर्ट करो। अगर महाजिर नजरिए से इन्हिराफ करे, आफाक को मुस्तरद कर दो। अगर तुम्हारी सोच ये पुख्तगी के साथ आगे बढ़ेगी, खुदा की कसम महाजिर कौम को तकसीम करने वाली सारी कौमें, सारी कुव्वतें, सारे इदारे नाकामी से दो चार होंगे अगर तुमने ये फैसला कर लिया। इमरान खान को भी उन्होंने गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान एक अजीब दोराहे पर लाके उसने खड़ा कर दिया। तो ये तजर्बों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान मज़ीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात में कि अवाम ने जलसों में ना जाकर इस बात का ऐलान किया है कि वो सरकारी जमात को सपोर्ट नहीं करते। उसके बावजूद अगर सरकारी जमात के हक़ में नताइज कंट्रोल रूम में बैठकर बनाए जाते हैं तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे, और 2018 से ज़्यादा बदतरीन इलेक्शन इनको तस्वुर किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदिर हलकों को इस पाकिस्तान को तजर्बेगाह बार बार बनने से रोकना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के वोट की कदर व कीमत लोगों को एहसास हो उसका कि उनके वोट से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। हमारे यहाँ हमारे मुस्तकबिल के फ़ैसले, हमारी कौम के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया हूँ, और इस मीडिया के थ्रू मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कराची भर में, सिंध के शहरी इलाकों में, ज़ाहिर है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये फेडरल एरिया है, 90 का इलाका है, और ज़ाहिर है यहाँ पर असर रसूख अल्ताफ़ साहब का भी रहा है और है अभी भी, और पूरे शहर में है, मैं इससे इनकार नहीं करता। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है, और ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ उनके मामला दुरुस्त नहीं है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात से अलहदगी इख्तियार करने का मकसद ये है कि हम उन क़ुव्वतों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके मैं इलेक्शन से दूर हो जाऊं या आप इलेक्शन से दूर हो जाएं, और उसके बाद फिर नतीजा ये निकले कि वो सरकारी जमात के लोगों को कम वोटों की बुनियाद पर भी चीज़ों को मैनेज करके अपने मतलब के नताइज निकाल लें। तो अगर आप इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे महाजिर कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई और जमात हो, इसका मकसद ये है कि हम सरकार की या उन साजिशों को जिनके ज़रिए हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को मुंतखब करवाना चाहती है, हम उन साजिशों की सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उसके रास्ते में अवाम की ताकत से रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, उन फैसलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी जमात के कायद और अवाम के दरमियान अगर कोई मोहब्बत का रिश्ता है तो उसमें मैं कभी भी आड़े नहीं आऊँगा, चाहे वो जमात इस्लामी के सिराजुल हक और जमात इस्लामी के कारकुनान का हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान का हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का हो, वो उनका हक़ है। लेकिन अगर इंतखाब से अपने आप को अलहदा कर ले कोई लीडरशिप, तो फिर उसके बाद अवाम को सोचना पड़ेगा, अवाम को फ़ैसला करना पड़ेगा, खुसूसन महाजिर अवाम को, कि क्या इन हालात के अंदर अगर इंतखाबी अमल से दूर रहा जाए तो क्या ये उन साजिशी अनासिर की सपोर्ट नहीं होगी जो अपने मनपसंद अफराद को कम वोट की बुनियाद पर या कम वोट होने की वजह से चीज़ों को मैनेज करके अपने लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं। और उन लोगों को यहाँ पर
مسلط کرنا چاہتے ہیں اس مہاجر عوام کے اوپر، جنہوں نے مہاجر سیاست کو گالی کہا تھا اور جنہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اگر ان کا قائد الیکشن لڑ رہا ہے تو میں اس کی محبت میں آڑے نہیں آؤں گا، اور اگر اس کو وہ انتخاب میں ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا حق ہے، لیکن اگر انتخابی عمل سے اپنے آپ کو وہ شخص دور کر لیتا ہے تو مہاجر عوام کو گھر بیٹھنے کی بجائے پھر انہیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا ان قوتوں کے خلاف، ان طاقتوں کے خلاف، ان نمائندوں کے خلاف جو مہاجر قوم کو منتشر کرنے اور مہاجر قوم کی طاقت کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ ان افراد کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے مہاجر سیاست کو دفن کرنے کے دعوے کیے تھے اور وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کی بنیاد پر ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو قوتیں یہ ایسے افراد کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ریاست کی مشینری کا مقابلہ میں کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو نمائندے نامزد کیے عمران کی پارٹی نے وہ پشتون ہیں۔ اس لسانی جماعت کو قومی دھاری کی جماعت سمجھنے والے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں یہ ذہن میں ڈال لیں کہ عمران کوئی تبدیلی لانے کی کوئی مشین نہیں تھا۔ عمران اگر تبدیلی لا سکتا تھا تو اس نے اپنی قوم کے لیے تبدیلی لے کر آیا، اس میں خوشحالی لے کر آیا۔ یہاں 1100 ارب روپے کا اس نے وعدہ کیا تھا، 11 روپے اس کراچی کو اس نے نہیں دیے۔ میں اپنی مہاجر نوجوان بچوں سے بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر گمراہ ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر عمران کے سمپتھائزر بنے۔ انہیں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس شہر میں تمہاری قوم کے پڑھے لکھے دانشور، پڑھے لکھے وکلا، پڑھے لکھے انجینئر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یا عمران خان کی پارٹی نے اس شہر میں 22 میں سے 18 امیدوار جو ہے وہ پشتون نامنیٹ کیے ہیں اس شہر کے اوپر۔ کیا پرسنٹیج بنتی ہے اس شہر میں؟ کیا مہاجروں کا قحط پڑا ہوا تھا؟ اس کا مقصد ہے کہ یہ لسانی پارٹی ہے، اور اس لسانی پارٹی کو اگر آپ اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں دے رہے ہیں تو یہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہر قوم کی طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں، اس کے بزرگ، اس کی صلاحیت، اس کی دانش ہوتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت کو غیروں کے لیے ضائع مت کیجیے، اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع کیجیے، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوئیے، اپنی قوم کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے لوگوں کے لیے ماحول بنایا، وہی ماحول آپ کو اپنی قوم کے لیے بنانا چاہیے۔ اپنی قوم کے ساتھ ناانصافیوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک اور حکمرانوں تک، انہی مہاجر نوجوان بچیوں کا کام ہے، اس کے اوپر محنت کیجیے اور اپنے اندر سے انقلاب لے کر آئیے کہ آپ کی قوم اگر تباہی سے دوچار ہے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اگر اس پاکستان میں مہاجر قوم کے مسائل حل کر سکتا ہے اگر کوئی، تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ کوئی غیر باہر سے آگے مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ اس لیے مہاجر نوجوان، مہاجر بچیاں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنی قوم سے جڑیں، مہاجر قومی موومنٹ سے جڑیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باہر لوگ بہت سارے ظاہر کے ویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اجتماع کے بعد ایک سوال کا جواب، جی آپ کا یہاں پہ مقابلہ کس سے آپ کو لگتا ہے کس سے ہوگا؟ کون سی سیاسی جماعت سے ہوگا؟ دیکھیے میرا خیال ہے خالد مقبول صاحب اس نشست کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خالد مقبول صاحب نے جب سے پی ایس پی جوائن کی ہے تو جو پہلے کی پوزیشن تھی وہ بھی وہ کھو چکے، اور ظاہر ہے کہ میں انہیں بڑا ریگارڈ دیتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی کارکن تھے اور انہوں نے اے پی ایم ایس او کے زمانے سے مہاجر سیاست کی تھی۔ لیکن جس شخص نے انہیں سیائی اس کا بھارت کا کون سی ایجنسی را کا ایجنٹ کہا تھا، اس نے انہیں قبول کر لیا، اور جس شخص نے را کا ایجنٹ کہا تھا اسے خالد مقبول صاحب نے جوائن کر لیا۔ خالد مقبول صاحب کو یہ تک فکر نہیں رہی کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے تھے۔ تو اب ان حالات میں کہ مہاجر دشمنی کے اوپر سیاست کرنے والے شخص کو اگر خالد مقبول صاحب نے جوائن کیا تو فیڈرل بیریا کے عوام ظاہر ہے کہ مہاجر نام پر انہوں نے زندگی بھر سیاست کی ہے، اور الطاف حسین کا چاہے ریاست کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا ہو، لیکن یہاں سے الطاف حسین کو ہم مائنس بھی کر دیں
تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی سے سب یہاں آ کے جمع ہوا کرتے تھے، اور فیڈرل ایریا سے ہی مہاجر سیاست کا بیج ہم نے ڈالا تھا. اور اس فیڈرل ایریا کے اندر مہاجر نام کے بغیر اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے آج یعنی مجھ پر تو ظاہر بے انتہا دباؤ ہے، مجھے بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہاجر نام ختم کر دو، مہاجر سیاست ختم کر دو. لیکن جو سرکاری جماعت میں آنے کے بعد مجھے اگر کہا جاتا ہے کہ مہاجر لفظ سے آپ دستبردار ہو جاؤ، تو اس لیے کہ اس میں خلوص ہے، اس میں خلوص کی طاقت ہے. لیکن اگر سرکاری جماعت پورے شہر کی دیواروں پر تو اس سے خوف زدہ نہیں ہے. مہاجر نام سے سیاسی جماعت کو جو ایک رجسٹرڈ جماعت ہے کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر دباؤ ہے کہ مہاجر نام سے دستبردار ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی اور اپنی شناخت سے کبھی زندگی میں دستبردار نہیں ہو سکتا. جس طرح باقی تمام قومیتیں ان کی شناخت ہے، اس طرح مہاجر قوم کی شناخت ہے. اور میں اپنی شناخت سے انکار کرنے کا مقصد میں اپنے وجود سے انکار کر رہا ہوں. اور میرے وجود سے انکار کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے حق سے دستبرداری کر دی. جب میرا وجود ہی نہیں ہے تو پھر میرا حق کس بات کا؟ تو میں اپنے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، اپنی قوم کے شناخت سے انکار نہیں کر سکتا. اس کی قیمت ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے. 8.5 سال میں نے جیل میں کاٹے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ میں نے مہاجر سیاست سے دستبردار ہونے سے انکار کیا تھا. اور آج بھی مجھے جو مشکلات کا سامنا ہے، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہاجر نام پر ہم اسمبلی میں کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے. میری عوام اگر فیصلہ کر لے گی کہ مہاجر نام پر ہی اسمبلی میں پہنچیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ واحد پارٹی ہے جس نے زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں اگر نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں کینڈیڈیٹ مہاجر نام پر بھیجیں تو وہ صرف مہاجر قومی موومنٹ ہے. محمود قریشی ہے میں نے منتخب ہوئے تھے، اور یونس خان MP ورنہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی حق پرست کے نام پر الیکشن لڑے، کبھی اس نے مہاجر نام پر الیکشن نہیں لڑے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آخری سوال ہے سر، یہ بتائیے گا جب ESP اور یہ سب کا اتحاد ہو رہا تھا تو آپ کو بھی کوئی آفر تھی کہ تنظیم میں جو ہے؟ میرا کبھی متحدہ سے تعلق نہیں رہا میرے بھائی. میں ہمیشہ سے میں نے مہاجر سیاست کی. میرا الطاف صاحب سے اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ جب وہ جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کر کے وعدہ کر کے اٹھ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہے جی قومی دھارے کی ہم سیاست کریں گے، تو میں نے انکار کیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں سے آپ نے قربانیاں لی ہیں، جب تک ان کے معاملات حل نہیں ہو جاتے آپ مہاجر نام سے دستبردار ہوں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. میرا الطاف حسین سے اس کے علاوہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آج اگر الطاف حسین ریاست کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیں، ریاست اگر ان کے ساتھ راضی ہو جائے اور وہ ریاست کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی اس پر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان آ جائیں، آفاق کو کوئی اختلاف نہیں ہے. مہاجر سیاست کریں گے تو میں پہلے بھی الطاف حسین کے ساتھ کام کر سکتا تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں، لیکن مہاجر نام کے بغیر کسی طاقت کے ساتھ آفاق کبھی کام نہیں کرے گا. ادھر آ جاؤ.